अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। बच्चों की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, बच्चों के मसाइल के ऊपर बात कर रहे होते हैं। लेकिन आज के दौर में एक बड़ा और मसला अहम हो गया है, और वो मसला क्या है? हाइट का मसला है। कि पहले तो ये था कि बच्चों की एक्टिविटीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत हुआ करती थी। स्कूल्स के अंदर भी ग्राउंड्स होते थे, गलियों में बच्चे खेलते थे, मैदान बने होते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो बच्चे को बाहर निकालते ही नहीं है कि अल्लाह खैर करे बच्चा वापस भी आएगा कि नहीं आएगा। हालात इतने बुरे हो चुके हैं। स्कूल्स जो है बिल्डिंग्स में शिफ्ट हो गए हैं, ग्राउंड्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। गली मोहल्लों में भी अब कहाँ कोई निकलेगा, इससे कि अब गैजेट्स इतने हो गए हैं। जहाँ पे गली मोहल्ले सेफ़ है तो वहाँ पे बच्चे जो है ना मोबाइल और ये टैब्स नहीं छोड़ रहे होते हैं। तो हाइट जो ग्रोथ है उसका हाइट इंक्रीज़ करने के लिए बहुत पेशेंट आता है। और यहाँ पे मैं कहूँ कि देखिए, जो फैमिली के जो पेरेंट्स साइड पे, पेरेंटल साइड पे, दोनों पे, मदर फादर की साइड पे, दोनों पे, या खुद डायरेक्ट जो इमीडिएट पेरेंट्स होते हैं उनकी जो हाइट है वो बच्चे के ऊपर असरअंदाज होती है। बच्चे ऑब्वियसली वैसी ही हाइट होगी जो पेरेंट्स की है, बट कहीं कहीं ऐसी कंडीशन होती है कि पेरेंट जो है नॉर्मल एवरेज हाइट में होते हैं, तो बच्चों का वहाँ पे भी सारे बच्चे सही हैं, एक किसी बच्चे का कद रह जाता है। तो उसके लिए हम कहते हैं शुरू से आप उसको ऑब्ज़र्व करें। तकरीबन 7-8 साल से लेके 12 साल तक की उम्र में बच्चे के अंदर जो चेंजेस आती है उसको आपने लाजमी चेक करना है। बच्चे की डाइट का ख्याल रखना है, बच्चे के सारे विटामिन सब चीज़ें उसको पूरी मिल रही हैं, नहीं मिल रही, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, आपको लगता है कि अपनी एज के बच्चों के मुकाबले में उसकी हाइट रुक गई है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर आपने ज़रूर जो है फिजिशियन से कंसल्ट करना है। डिफरेंट टेस्ट होंगे, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा बच्चे के अंदर कौन सी डेफिशिएंसी है, कोई और इशू है, तो उसके हिसाब से आपको गाइड कर देंगे। बट अगर आप शुरू में अंदाज़ा कर लेते हैं बच्चे को इशू क्या है या बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उस वक्त जो है आप 12 साल या 15 साल तक का इंतज़ार करने के बजाय आप कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बता रही हूँ कि ये आप शुरू से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि जो डेफिशिएंसीज़ होती हैं हमारी रूटीन के डाइट के अंदर, वो तमाम जो है इस चीज़ों के अंदर पूरी हो जाएंगी। तो हाइट इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? यहाँ पे मैं बताऊँ, पहले जो है सबसे पहले सिंघाड़ा, आपको पता है इसमें कैल्शियम बहुत होता है, और सिंघाड़ा जब भी सीज़न में आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों को आदत डालें सिंघाड़ा खाने की, लेकिन हमने जो है सिंघाड़ा लेना है। सिंघाड़े के बाद अश्वगंधा लेना है, ये भी पाउडर फॉर्म में लेंगे, दोनों चीज़ें हम वज़न लेंगे। तीसरी चीज़ हम लेंगे बांस की जड़, ये भी मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। ये तीनों चीज़ें, और चौथी चीज़ है चने, भुने हुए चने जो हैं ये वाले। इन 4 चीज़ों को, सिंघाड़ा, अश्वगंधा, बांस की जड़ और भुने हुए चने, इन चारों को आपने इक्वली लेना है। तकरीबन हाफ कप आपने ले लिया। उसके बाद जो है आपने, जैसे हाफ कप का समझ लें कि 50 ग्राम्स आपने ईच लिया है, तो इसके अंदर ये आपका हो गया 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स के अंदर 1 टीस्पून आप डालेंगे मस्तगी रूमी, 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालना है। 1 टीस्पून पाउडर बनाएंगे, इसको ऐड कर देंगे। और मिश्री जो है आपने पाउडर बना के हस्बे जायका, कि बहुत से लोगों को मीठा, बच्चों को मीठा पसंद नहीं होता, तो वो अपने जायके के हिसाब से आपने मिश्री ऐड करनी है। जब ये तमाम चीज़ों का मिक्सचर बन जाएगा, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी के, बच्चे की जो बॉडी की डेफिशिएंसीज़ हैं ये उसको कवर करती हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद, जैसे 50 ग्राम चने, 50 ग्राम बांस की जड़, 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम जो है सिंघाड़ा लिया है आपने, 1 टीस्पून जो है आपने लिया मस्तगी रूमी। इस रेशो के बाद आपने लेना है कोरामी ब्यूटिकल्स का ऑर्गेनिक सप्लीमेंट। इसको जो है आपने 2 टेबलस्पून भर के जो है इसके अंदर ऐड कर देना है। ये वो तमाम चीज़ें जो बच्चे, सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो बच्चा जिससे भागता है और जो उसकी हाइट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी क्या ना मेमोरी के, ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो तमाम चीज़ें इसमें डिहाइड्रेट करके ऐड की गई हैं, और इसका नाम है ऑर्गेनिक सप्लीमेंट, कोरामी ब्यूटिकल्स का है। इसको जो है आपने 2 टेबलस्पून जो है लाजमी इसके अंदर ऐड करना है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ। सिंघाड़ा आपने लिया 50 ग्राम्स, अश्वगंधा लिया 50 ग्राम्स, बांस की जड़ लिया आपने 50 ग्राम्स, भुने हुए चने लिए 50 ग्राम्स, 1 चमचा डाला चाय का चमचा मस्तगी रूमी, हस्बे जायका आपने मिलाया मिश्री को। तमाम चीज़ों का आपने पाउडर बना लिया। ये तकरीबन आपका 200 ग्राम, तकरीबन 225 ग्राम के करीब
20 ग्राम्स के करीब बनेगा। इसमें जो है 2 टेबलस्पून आपने ये जो मिक्सचर है हमारा ऑर्गेनिक सप्लीमेंट, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी और ये आपने 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ऐड करना है। आपका हाइट इंक्रीज़, हाइट ग्रोथ के लिए बेस्ट सप्लीमेंट तैयार हो गया है। सिर्फ हाइट नहीं, वो बच्चे जो अब बाकी बच्चों के मुकाबले में बहुत वीक हैं, जो बहुत स्लो रहते हैं, बहुत डल रहते हैं, उनके लिए, जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, बच्चे शिकायत करते हैं, जिनकी मेमोरी वीक है, उनके लिए, उन तमाम बच्चों के लिए, हत्ता कि उसको बड़ों को भी दिया जा सकता है फॉर जो है एनर्जी। लेकिन बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी जनरल ग्रोथ के लिए और हाइट के लिए, दोनों चीज़ों के लिए बेस्ट सप्लीमेंट तैयार हो गया है। और इसके लिए आपको 12 साल, जैसे मैंने कहा 12 साल या 15 साल का इंतज़ार नहीं करना। अगर आपको लगता है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की हाइट आम बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी हो, या आप एवरेज हाइट के और आप चाहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, तो आपने 6 साल की उम्र से जो है ये स्टार्ट कर देना है। ये मिक्सचर बना के रखिए। 6 साल की उम्र में जो है ये 1 टीस्पून दिन में 1 दफ़ा देंगे दूध के साथ। जब बच्चा 10 साल का हो जाता है, बच्चा बच्ची दोनों, तो इस वक्त जो है आप इसको 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून ट्वाइस देंगे। 6 साल से 10 साल तक 1 टीस्पून, और 10 साल से लेके ऑनवर्ड जब तक आपका दिल चाहे आप दे सकते हैं। मिनिमम 18 साल तक तो आप दीजिए। तो इसको 1 टेबल स्पून वंस अ डे या 1 टीस्पून ट्वाइस अ डे, सुबह और रात को डायरेक्ट इसको खाया जा सकता है। टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और पाउडर खाने में अक्सर होता है कि बच्चे जल्दी करते हैं, हलक में फंस जाता है, पाउडर का जो ठसका लग जाता है, फंदा सा लगता है। तो आप इसको जो है दूध में मिला के दे सकते हैं। अगर बच्चा दूध भी नहीं पीता है, आप इसको किसी स्मूदी में ऐड करके दे सकते हैं। आप इसको जो है सिंपल दही में मिला के दे सकते हैं, या आपको लगता है छोटे बच्चे हैं तो उसको शहद में मिला के इसका बड़ा ज़बरदस्त सा माजून बन जाता है और वो बच्चे को खिलाया जा सकता है। उसको जैम पे लगा के दिया जा सकता है, पराठे के साथ दिया जा सकता है। तो ये आपने किसी भी तरह से कंज्यूम कराना है। ये तमाम चीज़ें आपको आराम से मिल जाती हैं। अब बात आती है जी कोरामी ब्यूटिकल्स का ऑर्गेनिक सप्लीमेंट कहाँ मिलेगा। तो ये कोरामी ब्यूटिकल्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और डॉक्टर उम्मे राहिल की वेबसाइट पे भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने लेके तैयार करनी है और उस वक्त का इंतज़ार नहीं कीजिए जब बच्चा 18 साल हो जाएगा और उसके बाद आप मेरे पास आते हैं या दूसरे लोगों के पास जाते हैं। उस वक्त हमारे पास गुंजाइश बहुत कम होती है। तो अगर आप चाहते हैं बच्चे की हाइट इंक्रीज़ करना, बच्चे की ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करना, तो अभी से आपने इसको बनाना है और इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी कोई सवाल पूछना चाहें तो आप जो है क्लिनिक भी विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टा के ऊपर भी आप जो है मैसेजेस कर सकते हैं, या हमारे जो यूट्यूब के कमेंट्स हैं उसमें भी आप जो है डायरेक्ट मेल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, ये आपने लाजमी ट्राई करना है। और जो आसपास लोग इस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ी या बच्चों की वजह से माएँ परेशान है, तो उनके साथ भी शेयर करना है और फिर मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।